मेरी मजबूरी का फ़ायदा खूब उठाया लोगों ने। लोगों को लगा कि शायद इसको हम तोड़ेंगे तो ये टूट करके बिखर जाएगी और जैसे कहेंगे वैसे चलेगी। बट मेरा सपना जो है वो मरा ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं ज़िंदा वो था। बस एक उम्मीद की ज़रूरत थी, और जब वो उम्मीद जगी फिर मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, और जो कि आप लोगों के सामने है। इससे पहले क्या हुआ वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और हस्बैंड बोले कि मैं खुद बताऊंगा। हम लोगों में ये बातें हुई, और लगभग कहिए तो डेली कुछ ना कुछ बात हो जाती है इस मैटर पे, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं सब कुछ आपके सामने खोल करके रख दूं। मेरे अंदर कभी कभी एक आग जलता है कि, और इसलिए कि यहाँ सत्य और असत्य की लड़ाई है, ना किसी प्रॉपर्टी की लड़ाई है, ना किसी घर की लड़ाई है, ना ज़मीन की लड़ाई है, किसी चीज़ की लड़ाई नहीं है। यहाँ बस सत्य और असत्य की लड़ाई है, क्योंकि लोग मुझे झूठा साबित करने पे लगे हैं, इसलिए कि ताकि ये टूट जाए। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। आज के डेट में पॉजिटिविटी का मतलब हो गया है कि आपको चोट लगी है तो भी आप कहते रहिए कि नहीं लगी है, नहीं लगी है। लेकिन अगर आपको चोट लगी है तो वो अभी आप कहिएगा नहीं लगी है, नहीं लगी है कह दीजिएगा। वो नहीं लगी है कहने से दर्द आपका कम नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम और चोट लगेगी, फिर धीरे धीरे दर्द बढ़ता जाएगा। आपका दर्द वो कम कभी नहीं होगा। भविष्य में कहते हैं ना, जो चोट अभी लगती है वो भविष्य में उसका असर दिखाता है, बाद में वो दर्द महसूस होता है। वैसा ही होता है हमारे जो रिश्ते होते हैं, या हमें जो चोट लगता है ना, उस टाइम हम कहते हैं कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ठीक होता नहीं है, क्योंकि जब एक बार धागा टूट जाता है ना तो उसमें गांठ ही आती है। वो पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। जब तक आप लोगों की परवाह कर रहे हैं, लोगों में सब आ जाते हैं। जब तक आप लोगों की परवाह कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि शायद वो नहीं चाहते हैं तो मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ। मैं चाह रही हूँ, बट अगर सामने वाला नहीं चाह रहा है तो हम वो काम नहीं कर सकते हैं। तो यही होता है हमारे साथ, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं तो आपके अगेंस्ट सब लोग हो जाएंगे। तो मेरे साथ भी सेम सिचुएशन ऐसा ही हुआ कि मैं पढ़ना चाहती थी, स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहती थी। सपने शादी से पहले ही थे, बट कोई नहीं चाहा कि, अगर सबको यही लग रहा था कि अगर ये पढ़ लिख गई ना तो पता नहीं, मतलब सबसे जो होता है ना, हमारे यहाँ क्या है कि मर्द जो हैं वो अपने आप को सबसे ऊंचा मानते हैं। आज भी कई घरों में ये हालत है कि पुरुष अपने आप को प्रधान मानते हैं। ये तो हमारा गलती नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमारा समाज ही ऐसा बना है। लेकिन उसमें सुधारने का ज़रूरत है हम लोगों को। अगर हम लोग नहीं सुधारे तो आगे की पीढ़ी भी यही झेलेगी जो हम लोग अभी झेल रहे हैं। तो बस वही है कि प्रधान है, अगर मैं आगे बढ़ गई, अगर मैं कोई जॉब लग गया मुझे, या मैं कुछ बन गई, तो पुरुष प्रधान नहीं हो जाएंगे ना। तो इस कारण से लगा कि औरतों को दबा करके रखो, औरत नहीं पढ़ेगी तो फिर कुछ नहीं कर सकती है। और अगर उसे नॉलेज नहीं होगा तो क्या करेगी, कितना पंख फैलाएगी, कितना हाथ पैर मारेगी। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है ना, जो अगर जिसके पास शिक्षा है वो इंसान कुछ भी कर सकता है। उसके पास समझिए दुनिया का ताकत है। तो शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक लड़की के लिए खासकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे तो कहिए तो हर एक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि लड़कियां ही होती है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती है। उसको कैसे पालना है, कैसे क्या करना है वो भी मतलब वो अच्छे से वो कर सकती है, अगर वो जानती है, अगर शिक्षित है तो।
घर के खर्चे भी वो अपने हिसाब से चलाएगी अगर शिक्षित रहेगी तो। हर एक चीज़ में लड़कियों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि लड़कियां घर संभालती है, सारा कुछ करती है वही, तो उसका ज़्यादा रहता है। उसका शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं यही मानती हूँ। तो अगर लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाए, मतलब पढ़ने ही नहीं दो, अगर पढ़ लिख गई तो ये ज़्यादा ही मतलब हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। फिर ये वही सोचते हैं जो चाहते हैं कि हमारी प्रधानता बनी रहे, हमारी प्रधानता में कमी ना आए। देखिए, पहले तो मैं बहुत छोटी थी, कम एज था मेरा, समझ में नहीं आता था, लगता था कि शायद मेरे भलाई के लिए सब लोग सोचते हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं समझदार होती गई, और मुझे सीखने का शुरू से ही है कि मैं कभी भी दिन में नहीं सोती थी, सीखने की वजह से कि मैं अगर दिन में सो गई ना तो मैं कुछ सीख नहीं पाऊँगी। तो इस कारण से मैं दिन में सोती नहीं थी, और मुझे सीखने का स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे सिलाई भी आती है, पार्लर का काम भी आता है, और सबके सर्टिफिकेट भी मिली हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आता है, सिलाई का भी सर्टिफिकेट मैंने कोर्स किया है, पार्लर का भी कोर्स किया है मैंने, और घर के सारे काम आते हैं मुझे। आइसक्रीम लगभग 20-25 तरह का बनाना आता है मुझे, प्लस मिठाई वगैरह भी सब कुछ मैं बना लेती हूँ। बाकी जो डेली का काम होता है, जैसे खाना जो डेली का बनता है, उसमें भी सारा कुछ बना लेती हूँ। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो कहेगा, मतलब कोई काम भी जिससे कोई इंसान कह सकता नहीं इसे नहीं आता है, और इस टाइप का कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुझे हमेशा सीखने का जज्बा रहा है, इस कारण से मेरे पास टाइम, देखिए टाइम होता नहीं, अगर आपके अंदर इच्छा है, जज्बा है, तो आप कभी भी कर लीजिएगा किसी भी काम को। आप ही सोच लीजिए कि अभी मेरे पास क्या टाइम है, नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब प्लस पढ़ाई के लिए समय निकाल ले रही हूँ। तो बस यही है मेरे पास, और प्लस मैं अभी पार्लर भी कर रही हूँ, लेकिन पार्ट टाइम कह लीजिए, पार्लर का मैं अभी काम कर रही हूँ। तो पार्ट टाइम मेरे उसे मैं छोड़ने ही वाली हूँ, क्योंकि मेरे से नहीं पार लग रहा है, सारा कुछ मैनेज करना नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ज़्यादा देर के लिए मैं नहीं जाती हूँ, 2 घंटे के लिए मैं जाती हूँ, लेकिन फिर भी, और इसलिए मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो मुझे उससे बेनिफिट है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। मेरे वैल्यू दूसरे लोग समझते हैं, मेरे जो आसपास रहते हैं या फिर जो लोग मुझे जानते हैं, वो मुझे समझते हैं कि ये लड़की में बहुत क्षमता है, बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन जो लोग गिराने पे लगे हुए हैं कि नहीं इसे किसी तरह गिराओ, अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे ऐसा मतलब कर रहे हैं ना कि वो ना पढ़े, ये मतलब स्थिति पैदा कर रखे हैं। बट अब मेरे हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं मेरा बहुत ज़्यादा, तो इस कारण से मैं एकदम निडर होकर के अपना पढ़ाई कर रही हूँ। और मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब अब लग रहा है कि अंदर से, क्योंकि अगर आपका हस्बैंड अगर आपके सपोर्ट करने लगते हैं ना, जब सच्चाई का साथ देने लगते हैं हस्बैंड, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती है। तो अब मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट करते हैं, और वो हमेशा खड़ी हैं कि आपके साथ कैसा भी सिचुएशन है, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। और देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आप कुछ कर रही हैं तो हस्बैंड को तो सपोर्ट मिलेगा ही, आर्थिक स्थिति से भी, प्लस अगर आप कुछ सीख रही हैं तो उससे भी सपोर्ट मिलेगा। बातों ही बातों में आज मैंने बहुत कुछ आप लोगों को बता दिया अपने बारे में, जो कि मैं नहीं कभी बताई थी, क्योंकि मैं अपना तारीफ खुद में नहीं करना चाहती हूँ। सबसे बड़ा लक्ष्य मेरा यूपीएससी है, अगर ये मेरा क्लियर हो जाता है तो सबसे बड़ी बात मेरे लिए यही है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें तो हर एक इंसान को सीखना चाहिए, और हर क्षेत्र में नॉलेज होनी चाहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जिस दिन मैंने ये वीडियो शूट किया उस दिन मकर संक्रांति था, तो उस दिन भी मुझे ज़्यादा पढ़ने को टाइम नहीं मिला।